अक्षर ब्रह्म योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हठ योग प्रदीपिका। 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। आज हम हठ योग प्रदीपिका में जो आसनों का वर्णन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हठ योग प्रदीपिका में आसन के 3 बेनिफिट बताए गए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये बन सकता है, तो स्थिरता, आरोग्यता और लघुता। हठ योग प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि आसन करने से व्यक्ति को स्थिरता प्राप्त होगी, आरोग्यता होगी और लघुता, शरीर में हल्कापन महसूस होगा। व्यक्ति का शरीर निरोगी रहेगा और उसके अंदर स्थिरता आ जाएगी। ज्ञान संहिता के अंदर महर्षि ज्ञान ने 32 आसनों का वर्णन किया है। यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी ने 15 आसनों का वर्णन किया है। स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्यांद्रस, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। 7 नंबर पर अनुशासन आसन की जगह आप धनुरासन लिख देना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। फिर है इसमें सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन को सर्वश्रेष्ठ आसन माना गया। तो एग्जाम में आ सकता है कि हठ योग प्रदीपिका में कितने आसनों का वर्णन है, तो 15 आसनों का वर्णन है। कौन से आसन प्रमुख माने गए, तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। फिर इन आसनों के लाभ क्या क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, नेट वाले बच्चों के लिए भी और जो डिवाइस और पीजी डिवाइस स्टूडेंट उनके लिए। सबसे पहले मत्स्येंद्रीय आसन के लाभ क्या है, तो मत्स्येंद्रीय आसन करने से जठराग्नि तीव्र होती है, रोगों का नाश करने में ये अस्त्र के समान है, कुंडलिनी जागरण करने में सहयोगी है और चंद्रमंडल इससे स्थिर होता है। फिर दूसरा आसन पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान से प्राणों के अंदर वृद्धि होती है, जठराग्नि तीव्र करता है, उदर पतला होता है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। फिर है मयूर आसन। मयूर आसन के अंदर समस्त रोगों का नाश हो जाता है, उदर गुल्म नाश हो जाता है, उदर संबंधी सारे रोग समाप्त हो जाता है, कुपथ्य भी पथ्य बन जाता है। अगर आपने कुछ ऐसा भोजन किया है जो पथ्य योग्य नहीं है तो वो पाचन क्रिया से हो जाता है। विष का पाचन भी कर सकता है, जठराग्नि इतनी तेज हो जाती है कि कालकुट विष का भी पाचन कर सकता है मयूर आसन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सा आसन है जो विष के पाचन को भी पचा सकता है, तो वो है मयूर आसन। फिर है शवासन के लाभ, थकान नहीं आती है, चिंता नहीं रहती है, शांति रहती है। फिर है सिद्धासन। सिद्धासन के अंदर मोक्ष द्वार का भेदन, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि और त्रिबंध लगाने में सहायक है। फिर आसन के लाभ क्या है, सिंहासन के तो योग्य द्वारा पूजित आसन है और 3 बंदों के अभ्यास को ये सरल बनाता है। सिंहासन के पढ़ लिया। फिर है पद्मासन के लाभ, तो स्वरूपापनासन, व्याधि नाशन और धीमान द्वारा प्राय, तो ये इसके बताए गए। तो ये आसनों, सारे आसनों का वर्णन उसमें नहीं दे रखा है, जो मुख्य आसन है उन्हीं के बारे में हठ योग प्रदीपिका के अंदर बताया गया, इन आसनों के ये लाभ होते हैं। फिर है मिताहार संबंधी की, मिताहार की परिभाषा क्या है, कि जो सुगंधित हो, मधुर हो और एक पेट का 1/4 भाग खाली छोड़ा हुआ होना चाहिए और इष्ट देव को समर्पित करे, वो मिताहार कहलाता है। मतलब अगर एक के अंदर बांटे, एक रोटी के अंदर, तो ऐसा कह सकते हैं अपन, पाव आपको खाली छोड़ना है और 1/4 भाग, 1/4 और 3/4 आपको बढ़ना चाहिए। मिताहार की परिभाषा दी है और यह हमें रखना चाहिए वायु के लिए स्थान खाली। तो ये आसनों संबंधी क्वेश्चन थे कि आसनों के लाभ कौन कौन से हैं, कौन से आसन से क्या लाभ हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिंहासन के क्या लाभ हैं, या योग्य द्वारा पूजित आसन कौन सा है, या किस आसन द्वारा मोक्ष द्वार का भेदन हो सकता है, किस आसन द्वारा नाड़ियों की शुद्धि हो सकती है। ठीक है, कौन सा आसन है जो विष को भी पचा सकता है। इस टाइप के कौन कौन से आसन है, कितने आसन है, कौन से प्रमुख आसन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बार बार पूछता है।